हे इट्स योर बॉय शॉप लगे। तो कैसे हैं आप लोग? तो बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है। मुझे पता था तुम लोग वेट कर रहे होगे, तो फाइनली वो वक्त आ गया है मेरे दोस्त। तो आज हम रोस्ट करेंगे काजल पांडे को, जो इंस्टाग्राम पे तो छाया हुआ है और इंस्टाग्राम पे इसके बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लेकिन भाई क्रिंज कंटेंट है, तो इस पे तो रोस्ट बनता ही है और दूसरे रोस्टर भी रोस्ट कर रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मैडम का इंस्टाग्राम अकाउंट मी काजल पांडे, जिसमें 632 के फॉलोअर्स है, मतलब 6,32,000 फॉलोअर्स। तो मैडम का कुछ जलवा देखते हैं। मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया और अब मेरी गाड़ी हवा से बात कर रही है। मेरी गाड़ी का पेट्रोल अरे बहनचोद, रॉयल एनफील्ड की बेइज्जती करती। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? चलो कुछ और रील्स भी देखते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे बहुत पैसा खर्चा करता था, जिसके बदले में मैं उसे घर पे बुला के मीट वाला सैंडविच खिलाती थी, लेकिन मैं इस सबसे बहुत बोर हो गई थी और मैं खुद पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकान खोल ली और अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे बहुत तो ये बहनचोद बोलना चाहता है कि इसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा रिच था और इसका बॉयफ्रेंड को ये मीट वाला सैंडविच खिलाता था, मतलब देता था, लेकिन इससे ये बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी थी, इसलिए ये दूसरे लोगों को भी मीट वाला सैंडविच खिलाने लगी ताकि ये कुछ पैसे कमा सके। अरे बहनचोद, कॉल कर ले क्या? अरे कॉल नहीं, कॉल तो जाके सर्विस देता है और इसके घर में लोग आते हैं सर्विस लेने। मतलब पहले ये अपने बॉयफ्रेंड को देता था और अब कस्टमर्स को देता है, सिर्फ इतना ही फर्क है। चलो कुछ और वीडियो भी देखते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझसे ब्रेकअप करने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरे घर के आगे वाले दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे और रोशनदान से पहले भी कोई आया गया है। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की ताकि वो मुझे छोड़कर ना जाए, तो उसने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे उसके लिए अपने घर में एक नया दरवाजा बनाना पड़ेगा, जिसमें वो पहले आएगा जाएगा, उसके बाद वो मुझे माफ कर देगा। मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझसे तो ये बहन का लोड़ा बोल रहा है कि इसके घर में 2 दरवाजा है और 2 दरवाजे के आगे पीछे से रोशन नाम का कोई बंदा आता था इसको पेलने के लिए, और इसका बॉयफ्रेंड को इसको पता चल गया, तो उसके लिए एक नया दरवाज़ा बनाना पड़ा इसको, और उसी दरवाजे से इसका बॉयफ्रेंड आता है और इसको पेलता है। मतलब बहन जो तब चीटिंग भी प्रमोट करने लगे हो। वैसे भी तुम जैसे चूतिए लोगों से कुछ अच्छा तो एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता, जो कि इतना कचरा कंटेंट बनाता है और अब चीटिंग भी प्रमोट करने लगा। वाह बहन के लौड़े, वाह वाह बहन चौथ। मेरी दोस्त खुद को बहुत यूजलेस समझती थी, क्योंकि वो अपनी दोनों हथेली एक एक्सीडेंट में खो चुकी थी, जिसे देख के मुझे बहुत दुख होता था और मैंने उसे मोटिवेट करके दिखाने की कोशिश की कि वो अभी भी बहुत काम की है। मेरी दोस्त खुद तो ये बोल रहा है कि इसका दोस्त जो कि एक्सीडेंट पे अपना दोनों हाथ खो चुका है, तो उस पे भी मजाक बनाते इस बहन के लंड ने। अरे बहन चोत, थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो मर्यादा रखो। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो कि एक्सीडेंट पे अपने 2 हाथ खो चुके हैं। ये वीडियो तो उनका भी बहन चोत बदनाम कर रहा है। मतलब कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारा 2 हाथ एक्सीडेंट में खो जाता ना, तो तब तुम सब समझते कि क्या बीतता है उन पे, जिंदगी बर्बाद हो जाता है उनका। लेकिन तुम कैसे समझोगे? तुम्हें तो बस पैसे, व्यूज, लाइक से फर्क है, मतलब है। चलो अब ये भी देखते हैं। मेरे घर में मेहमान
मेहमान आए हुए थे जिनको मैंने गिलास में चाय दे दी, जिसे देखकर वो नाराज हो गए और बोले उनको तो कप में ही चाय पीनी है, जिसे सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं मेहमान को नाराज भी नहीं कर सकती। मेरे घर में मेहमान आए हुए थे तो ये बहन का लौड़ा बोल रहा है कि इसके घर में मेहमान आया था और इसने स्टील के ग्लास पे मेहमान लोगों को चाय दिया जो उनको पसंद नहीं आया, तो इसीलिए बहनचोद इसने मेंस्ट्रुअल कप पे चाय दे दी। अरे बहनचोद, बेसिकली जब तुम्हारे घर में, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम आम लोगों के घर में जब मेहमान आता है तो उनकी खातिरदारी होती है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अतिथि भगवान का रूप होता है। तो बेसिकली तुम लोग क्या करते हो, बाहर से अच्छे खाना मंगाते हो, अगर बाहर से नहीं मंगाया तो घर पे अच्छे खाने बनाते हो उनके लिए, और चाय नाश्ता तो होता ही है, समोसे वगैरह। लेकिन ये क्या कर रहा है साले बहन के लौड़े, क्या क्या देखना पड़ेगा तुम लोगों के वजह से, सिर्फ तुम लोगों की वजह से लिए इस बहन के लौड़े चूतिए को झेल रहा हो। आज घूमते घूमते मुझे सड़क पर एक कुत्ता दिखा जो बेचारा बहुत प्यासा लग रहा था और आसपास कहीं पानी भी नहीं था, इसलिए अपनी इंसानियत दिखाते हुए मैंने इंसानियत से उसके लिए पानी का इंतजाम किया ताकि वो प्यासा ना रहे। जो पानी तुम खुद पीते हो वो पानी तुम कुत्ते को भी पिला रहे हो। अरे बहनचोद, साले बहन के लौड़े भोसड़ी के, कितने कमीने हो तुम। देखो, अगर तुम भाई मूत पीते हो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुम एक बहनचोद हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, तुम कर सकते हो। लेकिन कुत्ते को पिलाने की क्या जरूरत थी? कुत्ता ड्रेन का पानी पी के भी अपना प्यास बुझा सकता था। बाय द वे वो कुतिया थी, कुत्ता नहीं। आज मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पे चली गई। फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा लूं। तो ये वीडियो कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आया होगा, तो उनको मैं समझाता हूँ। एक्चुअली दही वाला बैक्टीरिया वजाइना पे होता है। चलो, मैं सर्च किया हो, तुम लोग तो समझ नहीं पाओगे, उल्टा है, लेकिन मैं सर्च किया। मैं ये लैपटॉप में भी दिखा सकता था, लेकिन फिर से गूगल पे जाना पड़ेगा और ये ऑलरेडी सर्च्ड है। सो लेट मी रीड। योगर्ट contains lactobacillus bacteria which is also present in the vagina and is considered a beneficial bacteria। तो समझ ही सकते हो, बात आते आते वजाइना पे आ गया। वाह बहन के लौड़े, वाह। चलो अब इसका ये वाला वीडियो भी देखते हैं। मैंने नोटिस किया कोई मेरा पीछा कर रहा था। मौका पाते उसने मुझे सुला दिया। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। क्या आप मुझे वो करके दिखाएंगे? मैंने नोटिस। तो ये बहन का लौड़ा बोल रहा है कि किसी ने इसको किडनैप कर लिया और उसके बाद इसको समझ आया कि वो बंदा इसके क्रश रैपर जैसा दिखता है, तो ये डिमांड कर रहा है कि ये उसको वो करके दिखाए, मतलब रैप नहीं रेप। मतलब एक लड़की कितना बेशर्म हो सकता है कि वो रेप भी प्रमोट करने लगे। वैसे ये कुछ अनएक्सपेक्टेड तो था नहीं, जो हरकतें ये बहनचोद कर रहा था, तो समझ ही सकते हो। कुछ ही दिन पहले आर्चिकल मेडिकल कॉलेज में एक इनोसेंट जूनियर डॉक्टर का ब्रूटली रेप एंड मर्डर हुआ और इसके बाद ये बहनचोद आ गया रेप प्रमोट करने के लिए। मतलब इसके जैसे बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कोई रेप भी प्रमोट करता है? रेप क्या प्रमोट करने जैसा कोई चीज़ है? साला बहनचोद, क्या बताओ इसको। फटे कॉन्डोम के नतीजे है ये लोग। चलो कुछ और भी देखते हैं, इतना जब देख लिया। कल मेरे सामने बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए अब मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगी तो सिर्फ प्रोटेक्शन पहन के। कल मेरे सामने पहली बार इसने कुछ सही कहा, और वो प्रोटेक्शन तुम्हारे पापा को पहनना चाहिए था। तुम्हारे जैसे झंड चूती बेशरम गांडू एमसी पैदा नहीं होता अगर तुम्हारे पापा उस दिन अगर पहन लेते तो। लेकिन अब क्या ही हो सकता है, नहीं पहना।
या फिर पहना भी है तो फट गया था शायद, और इसीलिए तुम जैसे चूतियों का कंटेंट झेलना पड़ रहा है, वरना चलो ये भी देखते हैं। इतना जब देख लिया, अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बच्चे का पापा कौन है। हाँ, पापा है। अचानक से मेरी तबीयत तो ये बहनचोद बोल रहा है कि इसका तबीयत खराब हो गया था, उसके बाद डॉक्टर बुलाना पड़ा, और उसके बाद पता चला कि ये प्रेग्नेंट है। और इसका पापा कौन है? पापा है, मतलब ये अपने आप को बेटी चोत प्रूफ करना चाहता है। अरे बहनचोद, अपने बाप को भी नहीं छोड़ा बहन के लौड़े, साला कितना कमीना है। लगता है इसका बाप इसका रील नहीं देखता है, इसीलिए ये हालत है। अगर इसका बाप इसका रील देखता तो कान में डंडा मारता और कान में एक लात मार के इसको घर से निकाल देता, सच बताओ तो। क्योंकि इसका कंटेंट ही मतलब वल्गरिटी से भरा है। शिट शिट शिट। तो अब ये देखते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड जैसे कजिन को सुसु करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उसकी मदद करने की ठानी। इसलिए मैं हॉस्पिटल उसके लिए 1 लीटर की बोतल डोनेट करने जा रही हूँ, जिसको चढ़वा के उसकी जान बच जाएगी। मेरे बॉयफ्रेंड जैसे कजिन तो जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा वो अपने कजिन को क्या छोड़ेगा बहनचोद। तो ये बोल रहा है कि इसके बॉयफ्रेंड जैसे कजिन को सुसु करने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो उसका मूत लेके डोनेट करने जा रहा है। वाह बेटी चोत, वाह सारे बहन के लौड़े। बेटी चोत, कुत्ता चोत, कजिन चोत, और क्या क्या चोदेगा बहन के लौड़े। उसके बाद लोगों को सैंडविच भी खिला रहा है, चिकन सैंडविच। ओह फक, मतलब समझ ही सकते हो, इसका रील देख के मेरे को उल्टी आ रही है। मतलब ये रियल था, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। शिट। चलो एक लास्ट रील देख के छोड़ते हैं। ये वाला देखते हैं। मेरी फ्रेंड डेट पर जाने वाली थी, तभी उसे पीरियड आ गए। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या करूं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी हेल्प कर दी जाए। तो मैंने उसके लिए नए प्रकार का आविष्कार किया। मेरी फ्रेंड डेट पर अब तो पीरियड्स पे भी मजाक बना दिया, यही देखना बाकी था बस, मुझसे और देखा नहीं जाता। बहुत हुआ, क्योंकि इसका कंटेंट अगर मैं और देखूंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, सच बताऊँ तो। क्योंकि इसका कंटेंट भाई एकदम कचरा है, टट्टी है, और लोग भैंचो देख रहे हैं पागलों की तरह, और शेयर भी कर रहे हैं। मतलब जब तक डिमांड रहेगा तब तक इसके व्यूज़ और लाइक्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत हेट मिल रहा है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है भैंचो। इसको तो व्यूज़ एंड लाइक्स मिल जा रहा है और पैसा भी अच्छा ही कमा रहा है। तो जब भी तुम ऐसे रील्स देखोगे तो तब भी ये लोग फेमस हो गए। तो इसलिए जब भी तुम्हारे फीड में इस बहन के लौड़े का रील आएगा तो रिपोर्ट मारो बहनचोद, रिपोर्ट मारो। तुम लोगों की वजह से ये बहन का लौड़ा फेमस हो रहा है, जो कि वल्गैरिटी प्रमोट कर रहा है, रेप प्रमोट कर रहा है, बाप और बेटी का रिश्ता खराब कर रहा है, कजिन और सिस्टर का रिश्ता खराब कर रहा है, एक डॉग और एक मालिक का रिश्ता खराब कर रहा है, समझ ही सकते हो। और एक लड़की जिसका एक्सीडेंट में हाथ खो गया है, उसका भी मजाक बन रहा है। मतलब ऐसे तो बहुत लोगों का हाथ खो जाता है एक्सीडेंट में, तो उनका भी मजाक बना रहे बहनचोद। और पीरियड्स का भी, मतलब नारी जाति की तो बदनाम करती है इस चूतिए ने। और लड़कियां भी इसके वीडियोस देखते हैं तो वो लोग देख के इंस्पायर होते हैं इससे, और वो लोग भी ऐसे वीडियोस बनाने लगेंगे। तुम्हारी बहन भी देखता होगा, थोड़ी तो शर्म कर लो इसके रील शेयर करने से पहले। कुछ दिन बाद क्या पता तुम्हारी बहन भी ऐसे रील्स बनाने लगे, और फिर बदनामी तो होगा ही।
तो दोस्त उन लड़कों का है और कुछ लड़कियों का भी है जो इसके वीडियोस देखते हैं और शेयर करते हैं। तो शेयर मत मारो बहनचोद, रिपोर्ट मारो, रिपोर्ट। क्योंकि जब तुम रिपोर्ट मारोगे तो तब इसका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो जाएगा और ये नया अकाउंट ज़रूर बनाएगा। अगर बंद हो जाएगा तो सब रिपोर्ट मारो और उड़ा दो इसका आईडी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इसके जैसे कचरा रहना नहीं चाहिए। और काश इसका पापा उस दिन रबर लगा लेता तो इसको आज रोस्ट करना ही नहीं पड़ता। वो हाँ, मुझे कंटेंट मिल गया, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसके जैसा कचरा इंस्टाग्राम पे है, वही बहुत ही डेंजरस बात है, क्योंकि समझ ही सकते हो लोग देख रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं। एक तो था सेजल एक्स, उसको इंस्टाग्राम पे अच्छे से रील पे ही पेल दिया। उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे ही उसको अच्छे से पेला है। और इसको पेला है रोस्ट पे, क्योंकि इसका कंटेंट और भी ज़्यादा वल्गर है। मतलब उसका कंटेंट भी बहुत ही ज़्यादा वल्गर है और इसका कंटेंट भी, लेकिन इसको रोस्ट करने में मज़ा आया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ठोको और वो बेल वाला घंटी भी दबा देना, ताकि तुम्हें मेरा रोस्ट का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और बताना कमेंट पे वीडियो कैसा था। बाय।